सभी बीएसटीसी एवं पीटीटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का एग्जाम टॉप 2 क्लासेस पर स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु और मृदा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आज इसी क्लास में करेंगे, तो बने रहिए क्लास के अंत तक। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। प्रश्न ये है, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है, यानी रेड लोम मृदा मिट्टी पाई जाती है। बताइए कौन से जिले हैं जहां पर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। विकल्प ए में दिए हैं उदयपुर कोटा, विकल्प बी बांसवाड़ा डूंगरपुर, विकल्प सी भीलवाड़ा अजमेर और विकल्प डी जयपुर दौसा। सोच समझ कर आंसर बताना। तो क्या करेक्ट आंसर आपका रहेगा? देखिए करेक्ट आंसर रहने वाला है विकल्प सी, भीलवाड़ा अजमेर के अंदर लाल लोमी मृदा पाई जाती है, रेड लोम मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है। बताइए। विकल्प ए दिया है नागौर, विकल्प बी है भीलवाड़ा, विकल्प सी है चूरू और विकल्प डी है सीकर। तो करेक्ट आंसर आएगा विकल्प ए, नागौर के अंदर बांका पट्टी पेटी फैली हुई है। और बांका पट्टी पेटी की जगह आपके कुबड़ पट्टी भी आ जाए, यदि बांका पट्टी है उसी जगह कुबड़ पट्टी भी आ जाए तो आपका आंसर नागौर सही रहेगा। यदि और बांका पट्टी भी आए तो भी आपका नागौर रहने वाला, क्योंकि दूसरा नाम कुबड़ पट्टी के नाम से भी जानी जाती है। साथियों एक और भी क्षेत्र इसके अंदर है अजमेर। अजमेर यदि या नागौर की जगह अजमेर भी आए तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, मावट वर्षा जिनसे होती है। बताइए कौन सा मानसून है जिनसे मावट वर्षा होती है। विकल्प है किस कारण से होती है। बताइए। तो विकल्प यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से, विकल्प बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, विकल्प सी पश्चिमी विक्षोभ और विकल्प डी लौटता मानसून। तो करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प सी, पश्चिमी विक्षोभ से मावट वर्षा होती है, जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावट वर्षा होती है और गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है। विकल्प है हाड़ौती, विकल्प बी मेवात, विकल्प सी बांगड़ और विकल्प डी बांसवाड़ा। तो करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प है हाड़ौती। हाड़ौती है जो राजस्थान का अत्यधिक नम क्षेत्र है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, अत्यधिक होती है। बताइए। विकल्प है दिया बांसवाड़ा, कौन सा जिला है बताइए। विकल्प है बांसवाड़ा, विकल्प बी डूंगरपुर, विकल्प सी झालावाड़ और विकल्प डी बारा। तो करेक्ट आंसर आएगा विकल्प सी झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है कौन से जिले में, कौन से क्षेत्र में जो खड़ीन वर्षा, अभी भी लोग खड़ीन के द्वारा वर्षा का जल संग्रहण करते हैं। तो विकल्प ए दिया झालावाड़ में, विकल्प बी अलवर में, विकल्प सी जैसलमेर में और विकल्प डी सीकर के अंदर। तो करेक्ट आंसर रहेगा जो खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है वो जैसलमेर में अभी भी उपलब्ध है। अगला प्रश्न, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावट वर्षा कहते हैं, यह किन कारणों से होती है। यदि आपने पिछले प्रश्न में ध्यान रखा है तो इनका भी आंसर आप सही देंगे, यदि आपका ध्यान नहीं रखा है तो आपको भी ध्यान दीजिए। देखिए विकल्प है दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण होती है, विकल्प बी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, विकल्प सी पछुआ हवाओं के कारण होती है और विकल्प डी हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण। तो विकल्प आपका सही रहेगा विकल्प बी, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो शीतकाल में होती है वर्षा मावट, वो किस कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। विकल्प बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक बीड़ भूमि कौन से जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक बीड़ भूमि, विकल्प है दिया सिरोही, विकल्प बी सवाई माधोपुर, विकल्प सी कोटा, विकल्प डी झालावाड़। तो करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प बी, सवाई माधोपुर में बीड़ भूमि पाई जाती है सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है। बताइए। यदि मिट्टी में खारापन है और क्षारीयता ज्यादा है तो आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे। विकल्प ए दिया शुष्क कृषि, विकल्प बी खेतों में जिप्सम का प्रयोग, विकल्प सी वृक्षारोपण और विकल्प डी सर्वोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। बताइए नम्य किस्म का उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेतों में जिप्सम का प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। बताइए। विकल्प है तालाब, विकल्प बी कुआं, विकल्प सी नदी या विकल्प डी टांका।
तो करेक्ट आंसर रहने वाला है विकल्प डी, आपका सही उत्तर रह जाएगा। जो क्या परंपरागत विधि है विकल्प डी टाका सही हो जाएगा। राजस्थान के अंदर इसके अंदर जल संग्रहण, वर्षा जगह जल संग्रहण किया जाता है। रूफ टॉप यानी सतहों के ऊपर से डायरेक्ट पाइप टाका के अंदर ज्वाइंट कर लिया जाता है और वहां पर वर्षा का जल एकत्रण किया जाता है और आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, हाँ बिल्कुल साथियों, ऐसा ही प्रश्न आएंगे आपके बीएसटीसी के पेपर में, बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब आप इससे आप टाइप समझ सकते हैं, इसकी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है और कैसे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन कैसा है, राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली आपकी गर्म और शुष्क हवाओं लू, जिसे हम लू कहते हैं, उसकी दिशा क्या रहती है। जो राजस्थान में गर्मी के मौसम में अभी वर्तमान में चल रही लू है, वो किस कारण कौन सी दिशा से क्या रहती है, इसकी दिशा क्या रहती है बताइए। विकल्प ए दिया है पूर्व से पश्चिम की ओर, विकल्प बी पश्चिम से पूर्व की ओर, विकल्प सी उत्तर से दक्षिण की ओर, विकल्प डी दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए साथियों कि वर्तमान में जो लू चल रही है वो उसकी दिशा क्या है बताइए, आपको दिशा बतानी है उसकी। तो करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प बी पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन 12वां है, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। विकल्प ए कर्क रेखा, विकल्प बी मकर रेखा, यहां पर सॉरी मकर रेखा, विकल्प सी भूमध्य रेखा और विकल्प डी ग्रीनविच रेखा। करेक्ट आंसर रहेगा आपका कर्क रेखा, विकल्प ए सही हो जाएगा। जो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में क्षेत्र का दैनिक तापमान सर्वाधिक रहता है। विकल्प ए पूर्वी क्षेत्र, विकल्प बी दक्षिणी क्षेत्र, विकल्प सी पश्चिमी क्षेत्र और विकल्प डी उत्तरी क्षेत्र। करेक्ट आंसर रहेगा पश्चिमी क्षेत्र, विकल्प सी आपका सही रहने वाला है। जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का दैनिक तापमान सर्वाधिक रहता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है बताइए। जो प्राकृतिक नेचुरल वनस्पति को वितरण को प्रभावित करती है। विकल्प ए धरातलीय स्वरूप, विकल्प बी मिट्टी, विकल्प सी जलवायु और विकल्प डी जैविक कारक। करेक्ट आंसर रहेगा जलवायु। जो प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहां होती है। पहले तो जिले का पूछा था, जहां अत्यधिक वर्षा झालावाड़ के अंदर होती है। अब की बार क्षेत्र पूछा है, तो करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। विकल्प ए के अंदर दिया है बांसवाड़ा, विकल्प बी गंगानगर, विकल्प सी माउंट आबू और विकल्प डी उदयपुर। तो करेक्ट आंसर रहेगा जो सर्वाधिक वर्षा होती है, जो ठंडा इलाका है, विकल्प सी माउंट आबू में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है बताइए। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है। विकल्प है 3, विकल्प बी 4, विकल्प सी 5 और विकल्प डी 6। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है विकल्प सी 5 प्रदेशों में बांटा है, जलवायु प्रदेशों में। तो राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, राज्य में आंधियों का न्यूनतम प्रभाव किस जिले में होता है। न्यूनतम, अधिकतम नहीं पूछा है आपको। राज्य में आंधियों का न्यूनतम प्रभाव किस जिले में होता है। विकल्प ए दिया है श्री गंगानगर, विकल्प बी सिरोही, विकल्प सी झालावाड़ और विकल्प डी अजमेर। आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा झालावाड़ के अंदर बिल्कुल न्यूनतम प्रभाव होता है किसका, आंधियों का। अगला प्रश्न, कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी आवश्यक है बताइए। कपास की अच्छी पैदावार होती है, किस कारण कौन सी मिट्टी है भाई, कैसी आवश्यकता होती है मिट्टी की। विकल्प ए दिया काली मिट्टी, विकल्प बी भूरी मिट्टी, विकल्प सी लाल पीली मिट्टी और विकल्प डी जलोढ़ मिट्टी। तो करेक्ट आंसर आएगा 18वें क्वेश्चन का और अंतिम प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है विकल्प ए काली मिट्टी, जो कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। धन्यवाद साथियों, आज के इस क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को कंप्लीट किया। ऐसे ही बीएसटीसी के अंदर पूछे जाते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।